बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 11, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका हम लोग पाठ से शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को कर रहे थे। और इसमें तीसरा प्रश्न आज हम लोग करेंगे। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इसके लिए फिर से नायक बनने के लिए उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आलम आरा फिल्म के लिए पाठ से शीर्षक के अंतर्गत उत्तर 3 है ये। आलम आरा फिल्म के लिए आलम आरा फिल्म के लिए विट्ठल का चयन हुआ था। विट्ठल का चयन हुआ था। वे उस समय के सबसे अधिक वे उस समय के वे उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आता था। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आता था। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आता था। उनकी इस कमी को देखते हुए उनकी इस कमी को देखते हुए उनके स्थान पर महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब को नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए। इससे विट्ठल नाराज हो गए। उन्होंने अपना हक पाने के लिए
हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस दौर के उनका मुकदमा उस दौर के मशहूर उनका मुकदमा उस दौर के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और वे भारत की और वे जीत हुई और वे भारत की पहली सवाक फिल्म के नायक बन गए। पहली सवाक फिल्म के नायक बन गए। तो इस तरह से उन्होंने पुनः नायक बनने के लिए उन्होंने वकील का, एक अच्छे वकील का, मशहूर वकील का सहारा लेकर वो अपना मुकदमा जीत गए और फिर वो भारत की पहली सवाक फिल्म के नायक बन गए। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने खोए हुए अधिकार को फिर से प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो है वो विट्ठल, अब अगला जो प्रश्न है कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था और अर्देशीर ने क्या कहा, और इस फिल्म के प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखी। तो इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की ये बताना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको, और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक, हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं इसको। ये सभी ने यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। पहली सवाक फिल्म के निर्माता, उत्तर ये हो गया, ये है उत्तर 4। पहली सवाक फिल्म के निर्माता, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया
अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित करते हुए भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। उस मौके पर अर्देशीर ने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के हिस्से का अपना ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी की कि निर्माता निर्देशक बहुत अधिक विनम्र थे। वे सवाक फिल्मों की उपलब्धि का श्रेय अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से पाठ से के प्रश्न को हम लोगों ने पूरा किया। और पाठ से आगे में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है कि मूक सिनेमा में
मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर सिनेमा जब बोलने लगा, अर्थात उसमें जब आवाज़ आने लगी, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी सोच से पाठ का आधार लेकर खोजें कि उन परिवर्तनों को कि क्या परिवर्तन हुए दर्शक में, अभिनेता में और तकनीकी में, और साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस तरह से परिवर्तन आया और क्या क्या परिवर्तन आया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग हर एक के आधार पर देखेंगे। जैसे पहले अभिनेता के आधार पर देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आया, और फिर दर्शक का देखेंगे, फिर तकनीकी सोच का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभिनेता का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अभिनेता का पाठ से आगे। अब हम लोग करेंगे पहला प्रश्न। और इस पहले प्रश्न को हम लोग पहले अभिनेता के आधार पर देखेंगे। तो पाठ से आगे ये हेडिंग है, शीर्षक है ये, और इसका हम लोग उत्तर 1 करेंगे। और उत्तर 1 में है कि यह सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। यह सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। उसमें दैहिक यानी कि शारीरिक, दैहिक से मतलब है शारीरिक से, दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। लेकिन जब सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई, लेकिन जब सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई, जब सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं। हुई तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित है। तो इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि अभिनेता में परिवर्तन हुआ। और अभिनेता में जो परिवर्तन हुआ वो इस प्रकार था कि पहले जो है मूक सिनेमा में पहलवान शरीर वाले, करतब दिखाने वाले अभिनेताओं की प्रमुखता होती थी। किंतु जब से सवाक सिनेमा की शुरुआत हुई तो इन कलाकारों को संवाद में निपुण होना आवश्यक हो गया। इसके अलावा गायक की योग्यता रखने वाले कलाकारों की भी कद्र काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि जब मूक सिनेमा से संवाद वाले सिनेमा बनने लगे तो उसमें जो है जो नायक हुआ करते थे, जो अभिनेता हुआ करते थे, वे गाते भी थे। कोई गा भी लेते थे, अभिनय भी कर लेते थे और गा भी लेते थे। तो इससे जो है ऐसे अभिनेताओं की ज़रूरत जो है उनकी उपयोगिता, उनकी आवश्यकता जो है बढ़ गई। और इस तरह से करतब दिखाने वाले नायकों की जगह पर
अब जो है संवाद बोलने वाले और गीत गाने वाले नायकों की या कलाकारों की मांग जो है वो बढ़ गई। तो इस तरह से अभिनेता के आधार पर ये परिवर्तन आया। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और अभिनेता के बारे में और दर्शक और तकनीकी सोच में क्या परिवर्तन आया ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।